नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र है और हम लोग इस समय हैं सोनपुर में। सोनपुर का ऐतिहासिक ब्रिज ये है। ये ब्रिज जो है आप दिखाइए किस तरह से 100 साल पुराना इस ब्रिज पर है। और इसी ब्रिज से आज हम उस त्रासदी की चर्चा करेंगे, यानी जो नेपाल में आई, तिब्बत बॉर्डर पे आई और आते आते यहाँ सामने देखिए, सामने गंगा में गंडक में वो समाने जा रही है। यहाँ जो भी जल आ रहा है उससे गंडक जा रहा है, लेकिन सिर्फ इस पानी में, यानी इस जल में इतना है कि यहाँ के जो मछुआरे कह रहे हैं इतना सिल्ट इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा, यानी इतना सिल्ट आया ही नहीं। पहली बार है इतना सिल्ट आ रहा है गंडक के अंदर, गंडक के जल में। हमारे साथ शशि जी हैं। शशि जी, कभी इतना सिल्ट देखे थे? नहीं, ये अपने आप में अद्भुत है। यह कहानी वहाँ की है जो नेपाल में शुरू हुआ था, यानी नेपाल के त्रिशूली से जो घटना शुरू हुई, जो फर्स्ट फ्लड आया 26 तारीख को सुबह 9 बजे, वह अब उसका नजारा यहाँ दिख रहा है। आपको शैलेंद्र जी ये बता दें कि अभी हम लोगों ने इस गंडक की यात्रा की है, अंदर में यात्रा की है, और जो हम लोग के नाविक थे उन्होंने कैसे बताया, लखन सहनी ने बताया कि यह गंडक नदी का जो गर्मियों में पाट है महज 100 मीटर रहता है, लेकिन आज के समय में यह 2 किलोमीटर चौड़ा हो गया है। यानी इधर हाजीपुर के बाबा हरिहरनाथ क्षेत्र का इलाका और उधर का हाजीपुर का कुनहारा घाट, अब दोनों एकदम एक जगह हो गए हैं, दोनों सट गए हैं, यानी 2 किलोमीटर। यह जल राशि तो वहां फर्स्ट फ्लड हुआ था, वह 2 किलोमीटर तक अपना जल फैला दिया। यह स्थिति लोकल है। हाँ, इस तरह के कभी इतना जल, इतना मतलब सिल्ट आना या इतनी बड़ी त्रासदी जिस तरह से आई नेपाल में, ऐसा पहले नहीं बड़ी दुखद घटना हो। हम लोग परेशान है। अच्छा, परेशान है। आपकी परेशानी का क्या कारण है? मेरी परेशानी सारा मैं बस दरवाजा कुछ गया, पानी अच्छा, पानी परेशानी, पानी की परेशानी है। पानी ने ही परेशानी, पानी ही नहीं प्रलय जो है। देखिए जो बना है, पैदल चलने से टूट गया ये रोड, आप देखिए चल करके। अच्छा। यही यहाँ का इंजीनियर है और यही ठेकेदार है। तो बनाया हुआ है। अरे अभी ढलैया हुआ है, या इसका हुआ अभी ढलैया, अभी पैदल चलने से टूट गया। ये सही है, लेकिन हम लोग चर्चा उस बड़ी चीज की कर पानी की बात कर रहे हैं। जो नेपाल में त्रासदी हुई, इतनी बड़ी संख्या में लोग परेशान हुए, इस पे 100 लाख अभी नाविक बता रहे हैं कि 100 लाख दस वहाँ से आए। ये तो है सच घटना है कि नेपाल में जो दहाड़ आया इसका परिणाम ये तो प्रकृति का संयोग है, उसमें दर्द बिल्कुल है। जा रहा है, जान माल घर सब अच्छा हो रहा है, आदमी सब चपाटा हो रहा है, बच्चा सब लग रहा है, वो तकलीफ है। तकलीफ है तो साफ तौर पे तकलीफ है। और आगे चलते प्लस अपने आप में एक बड़ी गंभीर चुनौती, जो चुनौतियां लेकर आ गया। और ये कहा जा रहा है दूसरा भी एक दबाव का क्षेत्र बन गया वहां पे, और कहा जा रहा है उसमें ब्लास्ट हो सकता है। एकदम सही बात है। अभी जो खबरें आ रही है वह यह बता रही है कि फिर वहां पर एक और घटना होने वाला, भूकंप का क्षेत्र बनते जा रहा है। अगर वहां इस बार और अगर कोई ग्लेशियर टूटा तो इससे भी बड़ी त्रासदी आने की तैयारी है। और शैलेंद्र की सबसे बड़ी बात है, अभी जो गंडक है वो अपने फुल कैपेसिटी में आ रही है, तो इसका जलस्तर और कई फुट ऊपर जाने का, मतलब अगर दूसरी घटना हो गई, उसकी बात हो रही, फ्लैश फ्लड हो गया तो समस्या और बढ़ जाएगी। समस्या निश्चित रूप से बढ़ेगी, क्योंकि पानी भरा हुआ है। अब वह पानी इससे ऊपर स्तर जाएगा, तो वो स्वाभाविक है कि गंडक के तट के जितने शहर हैं या गांव हैं उन पर दबाव बढ़ेगा, कटाव बढ़ेगा, और वहां पर विनाश लीला भी होने की संभावना है। सर, आप यहाँ पे नहीं, यहाँ से रहने वाले हैं, और क्या लगता है, डर लगता है इस तरह से जो हो रहा है? अगर पानी का जल स्तर जब ऊपर उठेगा तो अगल बगल जो गांव है, शहर है, वो तो प्रभावित होगा, वहाँ भी जान माल का क्षति होगा। इसलिए कुछ प्रावधान होना चाहिए, पहले से प्रावधान होना चाहिए, ताकि जो पानी का फैलाव हो तो उसको रोका जा सके। अच्छा, रोका जा सके। ऐसा लगता है कि प्रबंधन हो सकता है, जल का प्रबंधन होना चाहिए।
अगर सरकार चाहे तो बहुत उपाय, नहीं चाहे तो कुछ उपाय। सरकार चाहे तो बहुत उपाय है, सरकार ने चाहा ही है, और यही वजह है कि शायद हम लोग उस सब परेशानी में नहीं फंसे जो परेशानी नेपाल में आई थी, यानी जो परेशानी नेपाल में फंसी। एक बात है ना। हाँ, एकदम एकदम। यह तो कहीं से बिहार में बारिश कहीं हुई ही नहीं है। यह तो वो नेपाल की त्रासदी है जो ग्लेशियर के कारण फ्लड फ्लश हुआ था, वह पानी आया है तो उसका लेवल यहाँ पहुंच गया है, जो सोनपुर में बाबा हरिहर नाथ के पास करीब 2 किलोमीटर का इसका पार्ट बन गया। अच्छा, एक चीज और है, जिस तरह से ये पूरी घटना हुई, या कहें पूरा बड़ा जो है जल प्रलय तो कहा जा रहा है, जल प्रलय है, और जल प्रलय हुई है। अगर मान लीजिए यहाँ जो 100 आ गए, अब उनका तो कोई लेखा जोखा रखेंगे। अब तो सवाल ये है कि ये जो नेपाल में मिसिंग लोग हैं, आप चैलेंज जी यह भी नहीं कह सकते हैं जो यहाँ इंडिया में जो लाश आई है, जो 72 लाश आई है, उसमें हो सकता है कोई इंडियन हो सकता है उसमें कोई विदेशी नागरिक हो सकता है उसमें किसी और देश का विदेशी आदमी, पता ही नहीं चलेगा। वह अगर शिनाख्त नहीं होती है तो फिर उस परिवार को हम हरजाना कहाँ से देंगे? अब तो उस लाश को मुश्किल है, हमें लग रहा है कि 1-2 दिन में तो मछली याद है, जो जलीय जीव है उसको खा जाएंगे, निशाब मिट जाएगा। वैसे परिवार जिनका कोई साक्ष्य नहीं है, वह भले ही इंडिया के हैं, इंडियन हमारे सिटीजन हैं। आज ही नाविक बता रहे थे कि 150 लाश यहाँ से गई है। अब कौन बताएगा कि उस 150 लाश में कौन सी लाश इंडिया की है, कौन सी लाश नेपाल की है? कोई देखा है? कोई उसका अगर आसपास नाविक लोगों के लाश को अगर छान लिया जाता, उसका डीएनए टेस्ट कराया जाता, तो उस द्वारों तक हम सूचना देने में सक्षम होंगे। सक्षम हो जाते, मतलब अगर वो बरामद कर दी जाती है परिवार को कम से कम राहत तक और अपने परिवार में कम से कम संस्कार भी किया जा सकता था। तो यह एक बहुत बड़ी त्रासदी है जो यहाँ तक अब उस शवों के साथ यहाँ पूरी नहीं हो पाई। ये कह रहे हैं कि 5 गुना बड़ा जो है वो वहाँ पर क्षेत्र बन गया है, झील बन गई है, झील बनी है जो अभी बनी है, उससे 5 गुना बड़ा है। भगवान न करे कैसा हो, अगर वो आएगा तो हम लोग संभाल पाएंगे यहाँ पे? बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल है यह खाना कि उसको हम संभाल पाएंगे। क्योंकि आप समझ लें जब 3 मीटर वहां हाइट हुआ था, अगर 5 गुना बड़ी झील बन गई तो वह 5 गुना बड़ी झील तो 15 फुट यानी 15 मीटर ऊपर पानी आएगा, और वह 15 मीटर पानी रोकना बहुत बड़ी अपने आप में चैलेंज है। दूसरा चुनौती करना तो ठीक हो जाएगा। तो ये सरकार है, जब इसका 1 गुना है तो ये हाल है। तो उस समय क्या होगा? इसलिए सरकार सर इमेजिन कर रहे, क्योंकि कहा जा रहा है बहुत बड़ी झील वहाँ बन गई है। सरकार हम लोग को बचाना चाह रहे हैं सरकार, तो इस पर अविलंब देखा जाए ताकि हम लोग भी सुरक्षित रहें, वरना ईश्वर बताए। अच्छा, वरना ईश्वर बताएगा। और यही देखिए, इसी के लिए चर्चा के लिए हम लोग यहाँ आए थे, और साफ तौर पे है कि जो चीजें हैं वो प्रकृति के हाथ में है, यानी भगवान के हाथ में है। सरकार भी कह रही है कि भगवान ने बचा लिया और इंद्रदेव की कृपा रहेगी तो हम बचे रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे। तब तक नमस्कार।